बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो जो क्वेश्चन आपको समझना है इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे से समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक्सरसाइज है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। सही है, मिनिमम या मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। सही है। अगर ये एक्सरसाइज आपको करनी है तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिए साइड में। तो फॉर्मूला सबसे पहला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद माइनस का फॉर्मूला है, सेकेंड सेम फॉर्मूला है, माइनस का है। जब माइनस का फॉर्मूला है तो आप अगर नोट करो तो देखो यहाँ पर दो जगह प्लस था तो प्लस आया, और जब माइनस होता है तो ये दो जगह माइनस आता है। यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहता है। सही है। फिर 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। प्लस के फॉर्मूले में हर जगह प्लस आएगा और माइनस के फॉर्मूले में तीनों जगह माइनस आएगा। सही है, ये तरतीब से आपने याद रखना है तो आसान हो जाएगा। इसके अलावा हर फॉर्मूले के नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है ये वाला, तो a प्लस बी, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, a प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपके पास इन तीन में से कोई दो वैल्यूज गिवन हो, थर्ड निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। इसी तरह अगर ए माइनस बी, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये वाला फॉर्मूला ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए प्लस बी हो, ए माइनस बी। तो आपने फॉर्मूले से ये वैल्यूज को देखना है कि आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है और क्या आपने रिक्वायर्ड है, फिर उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला ढूंढ के लिखना है। आप प्रैक्टिस करोगे पूरी एक्सरसाइज को, आपको फॉर्मूला रिमाइंड में आना शुरू हो जाएंगे और याद होंगे। बैठ के फॉर्मूले को याद करो एक दफ़ा, और एक दफ़ा फॉर्मूले को प्रैक्टिस में जब लेके आओगे तो फिर आपको फॉर्मूला याद होंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप बैठ के फॉर्मूला याद करो कि याद हो। सही है। सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, आसानी से समझ आएंगे। बहुत इजी सवाल है और फॉर्मूला याद हो तो बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1। सही है, ओल्ड बुक के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। ओल्ड बुक और न्यू बुक में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ओल्ड बुक में कुछ सवाल ज़्यादा है तो मैं ओल्ड बुक से करा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। सही है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा a माइनस बी निकालना है। दोनों सवालों में देखो दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम एक तरह से डेटा बनाएंगे। हमें गिवन है a माइनस बी रिक्वायर्ड में, फिर हमें जो वैल्यू गिवन में है a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 9 और ए बी की वैल्यू गिवन है 20। सही, आपको a माइनस बी गिवन है, क्वेश्चन मार्क है, रिक्वायर्ड a प्लस बी की वैल्यू 9 गिवन है, ए बी की वैल्यू 20 गिवन है। सही है, ये तीनों वैल्यूज आपने देखनी है कि मैंने फॉर्मूले लिखवाए, इनमें से कौन से फॉर्मूले में ये तीन a माइनस बी, a प्लस बी और a बी आती है। सही है, तो आप अगर देखते जाओ तो ये वाला थर्ड फॉर्मूला, इसमें देखो a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी तीनों वैल्यूज आ रही है जो आपकी रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि फॉर्मूले की हेडिंग डाल देनी है। जो फॉर्मूला आपका लग रहा है वो फॉर्मूला जो लगेगा वो है a प्लस बी, ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सही, वैल्यूज रखेंगे जो जो हमें पता है। ए बी की वैल्यू पता है, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ए प्लस बी की वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर। ए माइनस बी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है इसलिए हमने लिखा ए माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है या मालूम नहीं उसको एज इट इज लिख दिया। सही है, प्लस का 81 है, आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, प्लस 81 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 81 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बच गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको माइनस कर रहे हैं तो यार -1 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सही है, यहाँ पर भी वैल्यू थी माइनस में, यहाँ पर मैंने एक चीज की गड़बड़ कर दी, यहाँ पर साइन प्लस नहीं माइनस आएगी। सही, फॉर्मूले में माइनस आता है ना। सही, अब यहाँ पर माइनस है, दोनों तरफ अगर माइनस हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर बच गया। अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए
हटाने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिख दो तो याद भी रहेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 और यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर गिवन है, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 के बराबर होता है, यहाँ पर आ गया a माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ गया। सही, तो ये आपको क्वेश्चन इतना से सॉल्व करना था जो आपने करा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो मुझे सवाल में सेम यही है, इसलिए ये वाला आप प्रैक्टिस पे कर लोगे। सही है, नीचे वाला सॉल्व करा दो क्वेश्चन नंबर 3 से। सही, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए बी, दो वैल्यूज निकालनी है। तो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख दी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करनी है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको ए बी भी फाइंड करना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। सही है, अब आपको सवाल में दिया हुआ है वो वैल्यू को देख लो। a प्लस बी 8 दिया हुआ है, a माइनस बी 6 दिया हुआ है। तो आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। सही है, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी आपने गिवन में लिख ली अपने पास सारी। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, दो वैल्यूज निकालनी है। फॉर्मूला एक नहीं लगेगा, दो फॉर्मूले लगेंगे, वो भी बारी बारी। पहले एक फॉर्मूला एक वैल्यू के लिए लगेगा, फिर दूसरा। तो आप स्टार्ट में क्या करो, एक जो वैल्यू फाइंड करनी है वो देखो, और जो वैल्यू दो गिवन है, ये तीनों वैल्यूज जिस फॉर्मूले में आती है आप वो देखोगे। तो अगर आप फॉर्मूले वाला पेज जहां आपने मेंशन किए हैं वहां पर देखोगे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन करोगे। सही, तो आप देखो फोर्थ फॉर्मूले पे जो मैंने लिखा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज इसी फॉर्मूले में आ रही है जो हमें निकालनी है और गिवन है। तो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सही है, वैल्यूज प्लेस करेंगे। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको मालूम करना हो वो आपने एज इट इज लिखना है। a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो ये आ गया 8 पे स्क्वायर। फिर आपको a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 6 पे स्क्वायर। ये एज इट इज होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 2 एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यार 100। आपको सवाल में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फाइंड करनी है। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी बन गई 50। सही, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है ए बी फाइंड करना है। अब अगर मैं ए बी के लिए फॉर्मूला देखूं तो जो फॉर्मूला ए बी में लग रहा है वो लग रहा है कौन सा, जो हमने ऊपर यूज किया था, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। सही, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, लिखा ए बी, a प्लस बी की वैल्यू दी 8 8 पे स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू 6 6 का स्क्वायर। तो ये लिखा 4ab, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 6 36, माइनस करेंगे 64 माइनस 36, तो ये हमारा पास आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 64 माइनस 36 28। तो आपने लिखा 28। आपको ए बी रिक्वायर्ड है, तो 4 को भी हटाना जरूरी है। ए बी 4 के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब 4 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो 7 के टेबल में कटा, तो 7 ऊपर नीचे 1 बचता है, लिखते नहीं है। तो ए बी का आंसर आपका आ गया 7। तो एक आंसर आपका आया 50 और एक आंसर आया 7। सही है, जितनी वैल्यू फाइंड करने का बोलेगा उतनी आपने फाइंड करके देनी है। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया, 2 सेम था, आपने करने के लिए खुद ही करना। सही, अगर आप क्वेश्चन 4 को देखो, सेम बिल्कुल ऊपर वाला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी मालूम करना है।
अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज करके दी हुई है, तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस पे सॉल्व कर लोगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल में आपको दे रहा है a प्लस बी प्लस सी रिक्वायर्ड। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको वैल्यू मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है वो लिखता जा रहा हूँ मैं। मुझे गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है भाई, क्या गिवन है 9, और ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू 13। ये लिखी 9, ए बी बी सी एंड ए सी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 13। सही। ए बी सी का हमारा एक ही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मेंशन करेंगे जिसमें ए बी सी आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सही। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मालूम करनी है। जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपने उसको एज इट इज नीचे कॉपी किया। यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है और यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन थी उसमें 2 नहीं था, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेना है। तो अंदर बच जाएगा ए बी बी सी और ए सी। पहले 2 कॉमन लिया, अगले स्टेप में वैल्यू पुट करना। सही है। 9 का स्क्वायर 9 9 81, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो एज इट इज। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की ए बी बी सी ए सी के ऊपर से देखे 13। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 26। तो हो गया 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26। सही है। अब ये प्लस 26 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 26। तो 81 माइनस 26 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। तो माइनस करके आ रहा है 55। ये आपका आंसर है। सही है। तो ये सिंपल सवाल था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सिर्फ फ्रैक्शन में दिया है, कोई इतना इशू नहीं है। मैं सारे सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रह जाती है। सही। तो मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगले पेज पे ले जाता हूँ। सही। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में अगर आप देखो तो मालूम वही करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड है। आपको गिवन क्या है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है 1/3। फिर आगे ए बी बी सी ए सी, इसकी वैल्यू गिवन है -2/9। ये आपके पास सवाल था, ये आपको वैल्यू गिवन थी। सही है। फॉर्मूला आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी का आपके पास एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac। सही। आपने फॉर्मूला मेंशन किया, अब आप वैल्यू पुट करोगे। सही। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 1/3। अपॉन में दी हुई ना, इस बार अपॉन में ही पुट होगी। सही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज लिखा। सही है। आगे आप अगर देखो तो यहाँ पर तीनों में 2 आ रहा है, तो 2 आप कॉमन लोगे, अंदर बचेगा ए बी बी सी ए सी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप किया था वैसे ही करेंगे। सही। यहाँ स्क्वायर है, अंदर 2 वैल्यूज है, दोनों पे होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू आपके पास है -2 डिवाइडेड बाय 9। सही। तो ये होगा 1/9 एज इट इज। ए स्क्वायर
पहले हमेशा ब्रैकेट वगैरह होंगे ना, वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 टू द 4 डिवाइडेड बाय 9। साइन की बात करें तो प्लस को माइनस से सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, सही है। आपको रिक्वायर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने किया माइनस में 4/9 था, यहाँ पर आके प्लस 4/9 हो गया। और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, जब भी वैल्यू होगी एलसीएम का एक रूल ये है कि अगर नीचे नंबर सेम है तो नीचे सेम नंबर आएंगे और ऊपर भी नंबर सेम आ जाएंगे। तो 1 + 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका आंसर आएगा, सही है। तो फ्रैक्शन में गिवन वैल्यू है तो फ्रैक्शन में ही सॉल्व होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है a प्लस बी प्लस सी मालूम करने को बोला है, सही। तो हम लिख देते a प्लस बी प्लस सी रिक्वायर्ड। फिर हमें ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन है 10, ये वाला सवाल देखो ये, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 29। फॉर्मूला सेम पीछे वाला ही लगेगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। वैल्यूज प्लेस करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 29। यहाँ से आप करोगे 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा ए बी बी सी और ए सी। एक बार रिमाइंड रखना है इस सवाल में कि आपके पास जब भी ये वैल्यू इस तरह से आ रही है तो यहाँ पर नंबर सॉल्व नहीं होते, ये बात आपने ध्यान में रखना। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं इसको प्लस करके, तो ये प्लस नहीं होगा, पहले इसकी वैल्यू पुट होगी फिर मल्टीप्लाई होगी। तो ये अपने वैल्यू पुट की, अब ये हो जाएगा 2 को पहले 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, अब ये आ गया 49। तो ये पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, आखिर में प्लस किया। यही गलती अक्सर बच्चे यहाँ पर करते हैं, सही है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए सिंपल स्टेप आप याद रखो, जब एक तरफ आपके पास स्क्वायर हो तो आप इस स्क्वायर को जब रिमूव करोगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपने 49 पे स्क्वायर रूट लगा दिया, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, इसलिए आंसर आ गया आपका 7, सही है। तो याद रखना सिंपल, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में भी देखो तो वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क है एक वैल्यू यहाँ पर दोनों पॉइंट में दी। जब आपको वैल्यू पॉइंट में गिवन है तो आपने सॉल्व भी पॉइंट में ही कर देना है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है चेंजिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सवाल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सिर्फ वैल्यू का फर्क है ना, तो देखो आपके पास वैल्यू यहाँ पर दे रहा है ए बी बी सी की वैल्यू दे रहा है 0.8 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है 0.9, सही। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, वैल्यूज की चेंजिंग होगी। तो मैं वैल्यूज की चेंजिंग करके आपको समझाता हूँ, सही है। अब देखो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 0.9 आपने लिखी 0.9, फिर प्लस 2 कॉमन लिया, ए बी बी सी और ए सी आपको रिक्वायर्ड है, आपने लिखा 0.9 एज इट इज, 2 लिखा, ए बी बी सी की वैल्यू 0.8 आपने पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 1.6। अब ऐड कर रहे हैं 0.9 और 1.6 को ऐड करेंगे 2.5 आ गया। रूट हटाना, रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा सामने अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2.5 लिखा, एक तरफ से स्क्वायर हटा दूसरी तरफ अंडर रूट आ गया। आप कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेटर में आप 2.5 का अंडर रूट ले लोगे, तो ये आ रहा है 1.58।
ये आपका जो आंसर है आपने मेंशन कर दिया 1.58। सही है, पॉइंट में गिवन है तो आप सॉल्व भी पॉइंट में ही करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब 9 में ए बी बी सी ए सी मालूम करना है सवाल के अंदर। सही, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं, यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको रिक्वायर्ड है ए बी, बी सी और ए सी आपको रिक्वायर्ड है। आपको सवाल में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, और आगे अगर देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 20। तो ये सारी वैल्यूज आपने लिखी। अब सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। फॉर्मूला आपके पास वही है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc टू ac। वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 10, ये आपने लिख दी। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 20। यहाँ पर हमेशा स्टेप ये होगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लिया, आगे है ए बी बी सी एंड ए सी। अक्सर स्टूडेंट गलती यहाँ पर करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं, जो आपने भी नहीं करनी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होगा, ये 20 यहाँ पर रिमूव होगा, तो यहाँ पर प्लस का 20 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया -20, और ये 10 का स्क्वायर 10 10 100। यहाँ पर आपका बचा 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया 80, 2 ए बी बी सी प्लस ए सी। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो 80 को 2 से आपने डिवाइड किया, ए बी बी सी और ए सी डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर 40 बचता है। तो अब आप 40 पहले लिखो, या पहले जो चीज़ आपको मालूम करनी है ए बी बी सी ए सी, पहले इसको लिख लो और बाद में इसका आंसर जो है वो लिख दो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आके आंसर नंबर 9 आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हो गया। सवाल बहुत छोटे हैं, फॉर्मूला तरीके से लगाना है और सॉल्यूशन तरीके से करना है, आपका आंसर प्रॉपरली परफेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 10, यहाँ से सारे क्यूब के सवाल शुरू होते हैं कि क्यूब में वैल्यू निकालने से। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। आपको सवाल में मालूम करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको रिक्वायर्ड है। तो जो चीज रिक्वायर्ड क्वेश्चन मार्क, गिवन क्या है a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4, तो लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 3। सही है। फॉर्मूला आपके पास क्यूब के 2 हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में। यहाँ वैल्यू प्लस की है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वैल्यूज देखेंगे जो हमें पता है हम वो रखेंगे। a प्लस बी की वैल्यू देखो 4 है, आपने लिखा 4 का क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको मालूम करना है, जो मालूम करने वाली वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर लिखा 3, ए बी की वैल्यू पता है 3 के बीच में और ए बी के बीच में साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगाओगे आप मल्टीप्लाई के साइन। फिर आपके पास आ रहा है a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू है 4 का क्यूब आपके पास। 4 को जब 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, आंसर आएगा 64। सही है। ये एज इट इज a क्यूब b क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 9 को 4 से करेंगे, 9 4 ज़ा 36, प्लस का 36 है, दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -36। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 64 में से आपने माइनस कर देना है 36 को, 64 में से 36 को आप माइनस करोगे तो मेरे आएगा 28। तो 64 माइनस 36 28। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गए 28 आपका आंसर। सही है। तो ये भी छोटा था। देखो फॉर्मूला लगाना है और प्रॉपर सिंप्लीफाइड करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें मैथ्स अलग से साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में आपको दे रहा है ए बी रिक्वायर्ड है, ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब
5 गिवन है, फिर आगे a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5। सही। अब सारी वैल्यू जब माइनस में गिवन है तो फॉर्मूला भी लगेगा माइनस का, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है और वैल्यूज आपने पुट करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सही है। तो a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 5 3। अब a b आपको रिक्वायर्ड है इसलिए आपने लिखा a b, a माइनस बी की वैल्यू आपकी है 5। सही है। 5 का क्यूब है 125, 5 पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 एंड 5, 3 5 15 ab। जैसे पीछे स्टेप में बताया कि जब वैल्यूज वेरिएबल वाली हो, नंबर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप क्या करोगे, +5 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 125 +5 वहां जाके -5, -15ab। इन दोनों को आपने माइनस किया 120, यहाँ बचा -15ab। -15 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सही। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो कैलकुलेटर में 120 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया 8। जब माइनस नीचे बचता है तो माइनस को ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आप मेंशन करते हो। सही है। तो ये आपका आंसर आ गया ए बी का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखो तो आपको वही इस तरह का सवाल है। सही है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की चेंजिंग है। सही, तो मैं इसी में आपको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको ए बी रिक्वायर्ड है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 गिवन है और इसकी वैल्यू आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू 4 गिवन है। सही है। वैल्यूज पुट करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, इस पे आ गया क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16, ए बी की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है और ए माइनस बी की वैल्यू वही 4 का क्यूब हम करते हैं तो 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है। सही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 ए बी, ये 16 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस करो, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू -12 ए बी। 64 में से 16 माइनस करेंगे, ये आएगा 48 -12 ए बी। 12 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 4 48, माइनस नीचे बचता है तो ऊपर लिख। सही। कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर सकते हो या बगैर कैलकुलेटर के भी, कि 12 1 12 12 4 48, या छोटे नंबर से भी डिवीजन हो सकती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन 13 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको रिक्वायर्ड है। आगे दिया हुआ ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है 5 और ए बी की वैल्यू गिवन है 7। सही है। जो तीनों वैल्यूज गिवन थी मैंने वो लिख दी। फॉर्मूला सेम पीछे वाला लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 का क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है 3। ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है तो मल्टीप्लाई 7, फिर a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, या तो आप ब्रैकेट बनाओ या यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की साइन, तो a माइनस बी की वैल्यू 5 है। सही। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, 35 3 105, माइनस 105 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 105, यह आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों को आपने प्लस कर देना है तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 230। ये आपका आंसर आया। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 13 के बाद अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 14, तो पिछले सवालों से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ सवाल है ये। सही है। अच्छा, इन सवालों में थोड़ा सा हमें अलग करना है। क्या अलग करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 14।
आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसमें 116 ए क्यूब। न्यू बुक में ना यही सवाल है, लेकिन वहाँ पर 216 मिस प्रिंट है। सही है, तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन 14 करते हैं, उसके बाद 15 भी करेंगे। तो 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रिक्वायर्ड है। गिवन आपको है 5x प्लस वाई गिवन है 13। उसके बाद आगे एक और वैल्यू गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 10। सही सवाल में जो वैल्यू गिवन थी मैंने वो मेंशन कर दी। अब आपने करना ये है कि फॉर्मूला ये है कि क्यूब गिवन है तो आपने फॉर्मूला क्यूब वाला लिखना है। अगर यहाँ स्क्वायर गिवन होता तो स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाते। तो a प्लस और प्लस है इसलिए प्लस का फॉर्मूला लगा। सही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, फॉर्मूला लिखा। अब आपने करना यह है कि जहां जहां फॉर्मूले में a नज़र आ रहा है वहां पर आपको पहली वैल्यू 5x गिवन है ना, तो पहले आप a की जगह 5x रखोगे और b की जगह y रख के पहले तो सिंप्लीफाइड करोगे किसमें, फॉर्मूला में। तो देखो क्या हो जाएगा, a की जगह आपने रखना है 5x, b की जगह रखना है y। सही, तो जब भी वेरिएबल अलग होंगे इसी तरह आप a b की जगह वैल्यूज को पुट करोगे जो यहाँ गिवन होगी। a की जगह आ जाएगा 5x, a पर क्यूब है इसलिए 5x के बाहर क्यूब, b क्यूब का मतलब y पे क्यूब, यहाँ लिखा 3 पहले। फिर a और b है, a की वैल्यू मैंने रखनी है 5x और b की जगह रखना है मुझे y। यहाँ पर भी a प्लस बी आ रहा है तो 5x प्लस y, मैंने पहले इसको वैल्यू रख दी। अब थोड़ा इसी को सिंप्लीफाइड करूंगा, बाद में हमारे को जो वैल्यू गिवन है वो रखेंगे। तो 5x माइनस वाई होल क्यूब अभी एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करें, कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे। 5x का क्यूब मतलब 5 का क्यूब होता है 125 और x पर क्यूब x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर y पे क्यूब सिंपल है, मल्टीप्लाई ये नंबर होगा 3 5 15 xy और ब्रैकेट के बाहर आगे है 5x प्लस y। अब ये हमने पहले वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाइड करी, अब वैल्यू की पुटिंग करेंगे जो ऊपर गिवन है। तो 5x प्लस y की वैल्यू 13 है, 13 का क्यूब हो गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 15 एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 10, 5x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 13। सही, वैल्यू पुट हो गई। 13 का स्क्वायर होता है 169। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको आपने एज इट इज कॉपी करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, इन सबको आपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 1950। तो ये आ गया 1950। सही, यहाँ पर 13 का क्यूब था तो 169 मल्टीप्लाई बाय 13 भी होगा, तो 2196। 2196। ठीक है, अब ये वैल्यू 1950 प्लस में दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगी। तो 2196 माइनस 1950 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब दोनों को आपने माइनस कर देना और ये फाइनल आपका आंसर होगा। तो 2197 है, मैंने यहाँ 96 लिख दिया। सही है, तो 2197 में से अब माइनस कर देंगे 1950, तो ये आंसर आ गया 247 और ये हो गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी है, वो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सही है, क्वेश्चन नंबर 15 सवाल में आपको 216 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब रिक्वायर्ड है। गिवन है भाई 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b आपको 11 गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है 8। इस बार अगर आप देखो तो फॉर्मूला बीच में माइनस आ रहा है, जब माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला जो लगेगा वो माइनस में लगेगा, ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। सही, वैल्यूज पुट करेंगे a माइनस बी। मैंने जैसे पीछे बताया सिंपल a माइनस बी वाला सवाल नहीं है, तो आपने क्या करना है, a और b की जगह जो वैल्यू है वो रखनी है। तो इस बार आपको 6a
और 7 भी वैल्यू दी है। तो आप ये करोगे कि ए की जगह 6 से रखोगे फॉर्मूले में, बी की जगह 7 भी पहले प्लेस करोगे। तो ये हो गया, ए की जगह आ जाएगा 6 से, बी की जगह 7 भी, ये आ गया क्यूब में। फिर ए क्यूब का मतलब हो जाएगा 6 से क्यूब, बी क्यूब का मतलब 7b इसका क्यूब, यहाँ पर 3, ए की वैल्यू 6 से और बी की वैल्यू 7b। फिर आगे a माइनस बी, ए की वैल्यू 6 से और इसकी वैल्यू 7b, ये 7b। अब वैल्यूज पहले सिंप्लीफाइड करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने पीछे सवाल में किया, सही है। तो ये लिखा 6 से माइनस 7b होल क्यूब। आपकी मर्जी, आप वैल्यू इस स्टेप में भी पुट कर सकते हो। 6 का क्यूब करोगे 216 ए क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो 7 6 42 और 42 3 होता है हमारे पास, यहाँ पर कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 126 ए बी। यहाँ पर आके लिखा हुआ है 6 से माइनस 7b एज इट इज। अब वैल्यू की प्लेसिंग करते हैं, 6 से माइनस 7b की वैल्यू 11, इस पे क्यूब, 216 ए क्यूब आपको निकालना है, इसलिए आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। माइनस 343 बी क्यूब, 126 ए बी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 8 है। 6 से माइनस 7b की वैल्यू आपके पास है 11, सही है। तो ये हो गया, 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, सही है। तो ये आ गया 1331। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसमें आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी, जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो एज इट इज़ हो गई। यहाँ पर ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ गया 11088। अब ये वैल्यू माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस, तो 1331 है, माइनस 11088 है, यहाँ पर आके प्लस, तो 11088। तो ये है 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर है, इसी में प्लस करेंगे 1331, तो ये आ गया 216 ए क्यूब प्लस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 12419। ये आपका आंसर आया इस सवाल में, सही। तो वैल्यू कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप आंसर मेंशन करोगे वो आ जाएगा, सही है। तो एग्जाम में वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के ऊपर, सही है। पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 और 17 थोड़े इंपॉर्टेंट में से ज़्यादा हैं। रिक्वायर्ड है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और वैल्यूज़ बार एक ही गिवन है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है 7। तो जब अपॉन में इस तरह वैल्यू गिवन हो तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा सेपरेट होता है। करना आपने स्टार्ट में, आपको जो वैल्यू गिवन है ना, जिसमें वैल्यू दी हुई है, इसी को आपने रिक्वायर्ड क्यूब में है तो यहाँ कर देना क्यूब ऑन बोथ साइड। इसी तरह आगे सवालों में जब यहाँ स्क्वायर होगा ना तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्यूब है तो क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने ऊपर से वैल्यू को वापस कॉपी किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, और दोनों तरफ आपने क्यूब लगा दिया। देखो यहाँ पे भी क्यूब लगेगा और यहाँ पर भी क्यूब लगेगा। फॉर्मूला लगेगा क्यूब का, फॉर्मूला मेंशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सही, आप करोगे ये कि आपको फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, जहाँ a नज़र आ रहा है वहाँ x रख दोगे, जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ 1 अपॉन एक्स रख दो। ये दो चीज़ें आपने फॉर्मूले में अब की बार करनी है, सही। देखो जहाँ जहाँ a नज़र आएगा वहाँ मैं x रखूँगा, और जहाँ b नज़र आएगा वहाँ 1 अपॉन एक्स। तो देखो a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, ये क्यूब में आ गया। फिर a की जगह x क्यूब, b की जगह 1 अपॉन एक्स, फिर इस पे क्यूब,
3ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, फिर a प्लस b, x प्लस 1/x, सही है। वैल्यूज पुट करेंगे तो x प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास है 7, इसका क्यूब, ये आपके पास x क्यूब और ये 1/x क्यूब है। यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीप्लाई में वैल्यू है, इसलिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट हो गई तो बचा 3। यहाँ पर प्लस में वैल्यू है, इसलिए यहाँ नहीं कट सकती। x प्लस 1/x की अगर आप क्वेश्चन में देखो तो वैल्यू गिवन है 7, तो यहाँ पर आपने रखनी है, सही। तो 7 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 343, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 7 3 ज़ा 21 प्लस 21 है, यहाँ पर आके -21, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सही। इन दोनों को आपने माइनस कर देना है, 343 माइनस 21, तो ये आ गया 322। आंसर हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 322। अगला क्वेश्चन सेम इसी मेथड का है, सिर्फ वहाँ पे फर्क है प्लस की जगह माइनस का। मैं पूरा वो भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल को देखो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अब की बार आपको फाइंड करना है ना, तो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख दी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है 11, आपने लिख दी। आपको मैंने तरीका बताया कि इस सवाल में आपने डायरेक्ट पहले जो करना है वो स्टेप है क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्यूब लगाना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब और यहाँ पर 11 का क्यूब, सही। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर क्यूब का, फॉर्मूला लिखो पहले a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला बार बार लिखने से ही फॉर्मूला याद होता है, तो अगर आप फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सी सुस्ती करोगे तो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो पाएगा, सही है। वैल्यू आपने फॉर्मूला लिखा, अब आपने दिमाग में रखना है कि a की जगह आपने x रख देना है और b की जगह 1/x रखना, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब, यहाँ पर x क्यूब 1/x क्यूब 3x, ब्रैकेट भी बना सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, सही। मैं ब्रैकेट ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, सही, मैं इसलिए ब्रैकेट बनाता हूँ उसको। तो 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, फिर a माइनस b, इसका मतलब x माइनस 1/x, सही। वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है, तो यहाँ लिख दिया आपने 11 क्यूब। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर सेम 3x कट गया, 3 बचा, x माइनस 1/x की वैल्यू है 11, वो आपने यहाँ पर रखी, सही। ये हो गया 11 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ गया 1331, 1331 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 11 3 ज़ा 33, माइनस 33 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। लास्ट स्टेप में बस माइनस करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 133 में से 33 माइनस कर देते हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे 33, तो ये आ गया 1298, ये आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ तक आके आपका क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट करवा दिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।